अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये जब मैं घर आ गई तो ये उस टाइम की वीडियो है। तो ये सारी चीज़ें लेके आई थी मैं। कुछ दालें थी, कुछ सब्जियां थी, हरा प्याज था और जो थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें थी, बाकी कुछ घर में पड़ी हुई थी। तो इस तरह ये वाली चीज़ें लेके आई मैं। चीज़ें तो वहाँ देख के लग रहा था कि सारी चीज़ें ले लूँ, लेकिन फिर वही जो ज़रूरत की नज़र आई, थोड़ी बहुत लगा कि ये लेनी चाहिए, तो मैंने फिर वो ले ली। ये है प्लेन फ्लोर, बेसन है और सूजी है और दालें, मसर, चने की दाल और काले चने, और ये मैंने मैगी ली थी अपने लिए। और उसके बाद थोड़ी भूख लग गई और मेरा बेटा सो गया था, तो मैंने कहा चलो मैं कुछ बना के खा लेती हूँ। तो मुझे मैगी नज़र आए तो मैंने फिर मैगी बना के तो वो खा लिए। उसके बाद फिर रात के खाने के लिए कुछ बनाना था, तो मैं भिंडियाँ भी लेके आई थी, तो फिर वो रख दी भिंडियाँ फ्राई होने के लिए। कि इन भिंडियों में बहुत ये लेस वाली भिंडियाँ थी। तो पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं इसी तरह रहेंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक कुक हो गई थी, ठीक बन गई थी। उसके साथ ही फिर मैंने मशीन भी लगा ली थी, क्योंकि बहुत कपड़े इकट्ठे हुए हुए थे, मशीन बहुत लेट आई थी। तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ मशीन भी लगा लेती हूँ, क्योंकि ज़हीम सोया हुआ था पहले, बाद में वो उठ गया तो उसने बहुत तंग किया, बीच में हांडी, बीच में बच्चे को देखना, फिर साथ साथ मैंने वो मशीन भी लगा दी थी। तो उसको फिर मैं अपने हिसाब से सेट कर रही हूँ, टाइमिंग लगा रही हूँ उसकी, और उसमें किस तरह का वॉश मुझे चाहिए तो मैं वो सेट कर रही थी। तो क्योंकि इसमें ऑप्शन आते हैं ना, तो वो फिर वो अपने हिसाब से मैं उसको सेट करके उसको ऑन कर रही थी। उसके बाद कुछ कपड़े मैंने पहले निकाले थे, तो वो मैंने बाहर डाले हैं। मौसम थोड़ा ठीक था तो मैंने बाहर डाल दिए, वरना अक्सर बारिश हो जाती है और मौसम कभी इतना अच्छा नहीं होता, तो मैं फिर कपड़ों को अंदर ही डाल देती हूँ और वो सूख जाते हैं। तो यहाँ भिंडियाँ मेरी फ्राई हो रही थी और साथ ज़ईम तंग करने लग गया था, तो मैं उसको लेके थोड़ी देर बैठ गई टीवी लगाने के लिए। मैंने कहा चलो मैं इसको कुछ लगा के दे देती हूँ, ताकि ये थोड़ा बिज़ी हो जाए, कुछ देखने लग जाए और मैं भी अपना थोड़ा सा कोई काम कर लूँ। तो इसको लगा के दिया। उतनी देर में मेरी भिंडियाँ थोड़ी सी वैसे जल चुकी थी, पर खैर तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई सारी रेसिपी। तो ये मैंने प्याज भूने, उनमें चिकन डाला है, फिर उसमें मैंने नमक, मिर्च, ज़ीरा, धनिया और ये मिर्चें सब कुछ डाल के, मिर्चें वगैरह, तो ये मैंने इसको भून लिया था अच्छे से। और ये साइड पे मेरी भिंडियाँ थोड़ी सी काली हो गई थी लेकिन बच्चे के साथ हो ही जाता है थोड़ा बहुत, क्या करें फिर। तो ये मैंने थोड़ा सा दही डाल दिया था और एंड पे थोड़ा मैंने कच्चा प्याज डाला था, ताकि वो खड़ा खड़ा रहे थोड़ा और अच्छा भी लगे मुंह में आए आपके, तो थोड़ा सा मज़े का लगे खाने में। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा हरा प्याज डाल दिया, ताकि थोड़ी रौनक आ जाए हांडी पे। और साथ में फिर मैंने थोड़ी देर ठहर के फिर इसमें भिंडियाँ डाल दी थी और फिर मैंने इसको दम पे लगा दिया था, तो ये ताकि ये पक जाए अच्छे से। उसके बाद मैं मशीन देख रही थी, उसमें अभी भी टाइम रहता था। तो ये मेरी भिंडियाँ और चिकन तैयार हो गया, और मैंने साथ ही ज़ईम को थोड़ा बहुत खाने के लिए कुछ दे दिया था, ताकि वो बिज़ी रहे, थोड़ा सा खा ले, खेलते खेलते थोड़ा बहुत खा लेता है, तो फिर वो तंग नहीं करता, उसका कुछ ना कुछ दे दूँ। उसके बाद फिर हम बाहर चले गए थे थोड़े सा घूमने के लिए। गए थे एक ज़रूरी काम के लिए, और वहाँ पे हमें रास्ते में जाते जाते एक पार्क नज़र आ गया, तो हम रुक गए ताकि ज़ईम को थोड़ा सा दिखा सकें। वैसे भी जब हम कहीं जाने लगते हैं तो ज़ईम को जब हम कार सीट में बिठाते हैं तो ज़ईम बहुत तंग करने लग जाता है, क्योंकि अभी इसको आदत नहीं है कार सीट में बैठने की। तो थोड़ा सा तंग कर रहा था रास्ते में ये, तो फिर हमें साथ ही पार्क नज़र आ गया, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा ये इंजॉय भी कर लेगा, थोड़ा खेल भी लेगा, तो इसको थोड़ा सा दिखाते हैं। और बहुत अच्छा पार्क था ये, बहुत मज़ा आया वहाँ पे। और डक को देख के खुश हो रहा था, वो देख रहा था इनको, और अपनी मर्ज़ी से बस उसको चलना था, फिरना था, बच्चों को देखना था।
और वो अपना एंजॉय कर रहा है। उसको हम कह भी रहे हैं कि गिर जाओगे, इधर आ जाओ, पीछे हो जाओ, लेकिन नहीं, वो बच्चे हैं ना, अपनी मर्ज़ी करते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से चलना होता है। उसके बाद हम उसको बुला रहे हैं कि इधर को आ जाओ, तो ना उधर देखो, उधर देखते हैं, वो उधर जाते हैं, तो नहीं, वो नहीं सुन रहा था। वो फिर उसके बाबा उसको उठा के लाए। वो कह रहा था कि बस मैंने अपने हिसाब से जाना है, जिधर को मेरा दिल कर रहा है। तो यहाँ पे एक मदर और एक बेबी बैठा हुआ था, तो वो भी इंजॉय कर रहे थे। मुझे लगा कि बच्चे को देख के ये थोड़ा खुश होगा और देखेगा इधर, लेकिन नहीं, उससे ज़्यादा खुश नहीं हुआ। वो फिशिंग कर रहे थे बैठे यहाँ पे। हम भी ज़हीम को दिखा रहे थे, फिर उसके बाबा ने उसको पकड़ा था कि थोड़ा ज़्यादा आगे ना चला जाए, और वो देख के खुश हो रहा था डक को बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमें दूसरी साइड पे हम चले गए। दूसरी साइड पे झूले लगे हुए थे, स्लाइड्स वगैरह लगी हुई थी, तो उस साइड पे हम इसको लेके जा रहे हैं ताकि ये ना स्लाइड वगैरह ले लें और थोड़ा इंजॉय कर ले, और फिर हम जहाँ हमने जाना है तो हम वहाँ जा सके आराम से। बहुत अच्छा व्यू था और बहुत अच्छा था, ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। और वैसे भी जहाँ अभी मैं जितनी भी जगह पे गई हूँ, मतलब कि वैसे मॉल के अलावा पार्क वगैरह में जितने भी मैं गई हूँ, तो इतना कोई ख़ास रश नहीं नज़र आया मुझे। बहुत नॉर्मल से लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। शायद इतने लोग बाहर नहीं निकलते जैसे हमारे वहाँ पे पाकिस्तान में होता है कि कहीं चले जाएं, पार्क वगैरह में चले जाएं तो काफ़ी रश होता है, लेकिन यहाँ पे इतना कोई ख़ास रश नहीं था, नज़र आया मुझे। और थोड़े से लोग आए हुए थे छोटे बच्चों को लेके, लेकिन हवा बहुत ठंडी चल रही थी, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए फिर इसको जैकेट भी पहना दी थी, कैप भी दे दी थी ताकि ठंड ना लग जाए। बच्चों को वैसे भी ठंड लगने का पता नहीं चलता, इतनी जल्दी ठंड लग जाती है, फिर बुखार हो जाते हैं, और ऊपर से हम आए भी दूसरी एक कंट्री में हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो ठीक है, अल्लाह करे ठीक ही रहे, वरना जब होता है ना मौसम चेंज होता है या कंट्री चेंज हो तो थोड़ा बहुत बच्चों में चेंज आता है, बुखार हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है ये ठीक रहा। उसके बाद हम ये झूलों वाली साइड भी आ गए थे, तो बस ताकि ज़हीम थोड़ा सा एंजॉय कर ले और थोड़े बहुत झूले ले ले, उसके बाद फिर हम जाएं। तो अभी ज़हीम स्लाइड ले रहा है अपने बाबा के साथ। वो पहले डर रहा था, नीचे नहीं आ रहा था कि वो थोड़ी ऊंची स्लाइड थी ना ये वाली, तो उसके बाबा कह रहे हैं कोई बात नहीं ना, नीचे आओ, मैं खड़ा हूँ। तो फिर आया है वो नीचे। उसके बाद हम उसको चढ़ा रहे थे पीछे से, कि पीछे से चढ़ के फिर यहाँ से नीचे आओ, तो नहीं, वो कह रहा था मैंने यहाँ से ऐसे ही उल्टा होके जाना है और फिर मैंने यहीं से ऐसे नीचे आना है। और थोड़ी सी फिर हमें लगा कि धूप निकली हुई है, हवा तो वैसे चल रही थी लेकिन वो खेल रहा था तो उसको गर्मी लग रही थी, फिर उसने जैकेट उतार दी और अब खुद से चढ़ने की ट्राई कर रहा है। हालांकि मैं उसको आवाज़ें दे रही हूँ, मैं उसको रोक रही हूँ कि नहीं जाओ, ऐसे नहीं जाओ, लेकिन वो नहीं सुन रहा। तो अब उसके पापा उसको दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं ताकि वो दूसरे झूले भी ले सके। और इन्होंने नीचे ताकि बच्चों को चोट ना लगे, तो ये लकड़ी की कुछ होती हैं, ये फेंकी होती हैं ताकि बच्चों को चोट ना लगे और गंदे भी ना हों बच्चे। और मुझे लगा था कि ये हाथ में लग जाती होंगी ना, ये लकड़ी की छोटे छोटे पीस हैं,
लेकिन ये हाथ में भी नहीं लगते, ये पता नहीं किस चीज़ के हैं, क्या हैं। और बड़ा अच्छा है कि बच्चे अगर गिर भी जाएं तो उनको चोट नहीं लगेगी। पर ज़ईम को दूसरे झूले में मज़ा नहीं आया, तो उसने कहा कि मैंने तो स्लाइड ही लेनी है, तो वो फिर स्लाइड पे ही आ गया। उसके बाद हम उसको कह रहे हैं चलो आओ घर चलें, वापस चलें ना, तो कह रहा था नहीं मैंने और झूले लेने हैं। लेकिन फिर हमें देर हो रही थी, तो हम फिर वापस जा रहे थे और हमने कुछ और एक आध काम भी करना था, कुछ चीज़ें भी लेनी थी जिसके लिए हम आए थे मेन। तो वो चीज़ें लेके तो फिर हमने घर वापस जाना था। ओके जी, इसी के साथ मेरा व्लॉग होता है ख़त्म। तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।